हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। सो आज हम लोग यहाँ पे मैंने सब लाइव आया हूँ, इसके पीछे मेजर रीज़न है। मैं आज 3 भाषा में बात करूँगा, हिंदी, मराठी और अंग्रेजी, बिकॉज अपने कुछ पेरेंट्स भी है, कुछ बहुत से स्टूडेंट्स भी है। तो बहुत दिनों से जिस तरीके से कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हुआ है, देर आर मेनी क्वेश्चंस इन द माइंड ऑफ पेरेंट्स, स्टूडेंट्स कि क्या होगा, कैसे होगा। बहुत से क्वेश्चंस हमको आ रहे हैं। तो उसे आंसर देने के लिए आज हम जो लोग यहाँ पे मैं आपसे मिलने आया हूँ, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स के कॉल आ रहे हैं मुझे। वो पूछ रहे हैं कि सर क्या होगा, अभी तक कॉलेज कब शुरू होगा, कैसे एग्ज़ाम होगा। हमारे बच्चों को कुछ केटी है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं जो यहाँ हमारे यहाँ थाना में लोकल रहते नहीं है, वो बोल रहे हम लोग ऐसे ही सर गाँव आए थे, हमें लगा था 8 दिन में हो जाएगा, हम बुक्स नहीं लाए साथ में। कुछ पेरेंट्स की परेशानी है कि हमारे बच्चों की केटी है, फिर कुछ कॉल आते हैं कि हमने फॉर्म नहीं भरा अभी तक, एग्ज़ाम कैसे होगा। क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत से रिसर्च चल रहे हैं फ़िलहाल, बहुत सी प्रोबेबिलिटीज़ आ रही है कि ऐसे होगा वैसे होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा या होगा कुछ मतलब इतनी रूमर्स आ रही है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स बहुत ही परेशान है। दे आर नॉट इवन गेटिंग दैट विच वे द थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। सब लोगों को जिस तरीके से इश्यूज आ रही है, तो मैंने सोचा कि हर एक को जवाब देने से अच्छा है उस बहाने आप सबसे मुलाकात भी हो जाएगी और एक अच्छा हम लोग बात कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ, सबके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम कैसे होगी कि नहीं होगी, हमें प्रमोट किया जाएगा या क्या होगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ऐसी है कि हम लोग जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आज की डेट में अवेलेबल है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, एआईसीटी हो, यूनिवर्सिटी हो, देखिए सबसे पहले ये सब लोग सबसे पहले सोचेंगे स्टूडेंट्स के बारे में। तो मैं आपको इस चीज़ पे आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप किसी भी हाल में परेशान मत होना। जो भी डिसीजन आएगा वो डिसीजन स्टूडेंट्स के ही फेवर में होगा। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन बच्चों के खिलाफ कोई डिसीजन नहीं लेगी। तो बहुत से लोग परेशान हैं, कुछ बोलते हैं अभी ऑनलाइन होगा, तो हम तो गांव में हैं, हमारे पास इंटरनेट की प्रॉब्लम है, आता जाता रहता है, स्पीड बहुत स्लो है, तो हम लोग कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम दे पाएंगे या क्या होने वाला है। कुछ बोलते हैं कि प्रमोट करने वाले हैं क्या। तो मैं आप सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को एज ए इंस्टीट्यूट हम लोग आपके साथ हैं। आपको किसी भी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी डिसीजन आएगा, अभी तक कोई कंफर्म डिसीजन नहीं आया है, जो भी चीज़ें आ रही है वो अभी भी अनकन्फर्म्ड ही है। तो आप सब लोग इस मामले में बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जो भी होगा बच्चों के हित में ही होगा। तो ये क्वेश्चन पे मैं सबसे शुरुआत में आपको सबको अपील भी करता हूं कि आप इस वजह से बिल्कुल पैनिक मत हो जाइए। आपको इतना ही है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके कोरोना को अपने तक आने से बचाएं। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम पे छोड़ दीजिए। हम लोग आपके लिए है। जैसे ही गवर्नमेंट का कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा, हम लोग आपके लिए उसका इमीडिएटली आपको कन्वे करेंगे और उस वक्त जो भी कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी, जो भी बच्चों के लिए अच्छा करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट आपके साथ है। तो मेरे ख्याल से अभी सभी पेरेंट्स और सभी स्टूडेंट्स के मन से एक इशू खत्म हो गया रहेगा कि एग्जाम्स का क्या होगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब दूसरा एक मेजर सवाल है जिनके बच्चे फाइनल ईयर में हैं कि हमारे एग्ज़ाम नहीं हुए अभी तक, फिर रिजल्ट्स कब आएंगे, फिर हमारे कुछ बच्चे जो बाहर पढ़ना जाना चाहते हैं
उनके लिए। तो देखिए दिस कोविड-19 हैज अफेक्टेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सभी यूनिवर्सिटीज प्रॉब्लम्स में है। तो जो भी होगा इस साल का कंप्लीट एकेडमिक कैलेंडर ऑफ एंटायर वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज। तो आप किसी भी डेडलाइंस या अगर आप थोड़ा सा आपके जो वेबसाइट्स है उस यूनिवर्सिटीज की उसमें भी देखिए, अभी भी कोई भी यूनिवर्सिटी किसी भी फर्म डिसीजन पे नहीं बता पा रही है कि कौन से दिन क्या होगा। तो आप उस चीज की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तीसरा पॉइंट आ रहा है कि हमने एग्जाम का फॉर्म भरना रह गया या हमारे कुछ केटीज है वो फॉर्म नहीं भरा है, क्या होगा, कुछ बच्चों के रिवैल्यूएशन के रिजल्ट्स आने बाकी है। तो देखिए इसमें आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा। लॉकडाउन ओपन होने के बाद यूनिवर्सिटी की, जब वो यूनिवर्सिटी भी बंद ही है ना, आज वहां पे भी कोई नहीं है, तो जो भी है उसके लिए आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा। अभी बहुत से बच्चों का एक क्वेश्चन आ रहा है कि हमारा सबमिशन कैसे होगा। ये मुझे बहुत से लोगों ने क्वेश्चन पूछा। एक बात देखिए कि जहां कहां भी इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, सबमिशन करना जैसे आपकी जिम्मेदारी है वैसे सबमिशन करके लेना इंस्टीट्यूट की भी जिम्मेदारी है। तो हम लोग उसका कोई म्यूचुअल सॉल्यूशन निकाल लेंगे। आज अभी तक कोई वैसी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई स्ट्रेट गाइडलाइंस नहीं है। जैसे होगा आपको अच्छा प्रॉपर टाइम दिया जाएगा और जो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से डिसीजंस आएंगे उस पर हम लोग एक्ट होंगे। बट मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी गिव यू अ कॉन्फिडेंस दैट यू नो नीड टू वरी अबाउट इट, वी आर हियर फॉर यू। ये अब एक कुछ जो बच्चे हमारे थाना में नहीं रहते, मतलब जो बाहर से यहाँ पे रूम्स में रह रहे थे या हॉस्टल आजू बाजू में रह रहे थे, उनके पेरेंट्स की एक क्वेश्चन आ रही है। स्पेशली कुछ फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं, कि हमको लगा कि हम लोग ज़्यादा दिन कॉलेज, मतलब ये लॉकडाउन उठ जाएगा हम वापस आ जाएंगे। तो मैं फर्स्ट ईयर वालों के लिए स्पेसिफिकली बोलता हूँ कि देखिए आपके सिलेबस, बच्चों का कहना ऐसा है कि हमने बुक्स नहीं लाई साथ में, तो अब हम कहाँ से पढ़ेंगे, मार्केट में भी नहीं जा सकते, नया बुक नहीं खरीद सकते। तो देखिए आपको इस मामले में बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आपके सब्जेक्ट के टॉपिक्स है अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपका टाइटल भी आप यूट्यूब में डाल दोगे ना, तो आपका टॉपिक का 8 मिनट या 7 मिनट का आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये मिल जाएगा, तो आप पढ़ सकते हो। और दूसरी बात, अपनी मूडल तो है ही ना, अपनी फैकल्टीज ने मूडल्स पे नोट्स दिए हुए हैं, सब मूडल अपडेटेड है, तो आप मूडल्स पे भी पढ़ सकते हो। अभी मुझे बीच में कुछ पेरेंट्स के इस चीज़ के लिए फ़ोन आए कि हमारे बच्चों को कोर्सेरा का अकाउंट मिला नहीं, तो वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है। शुरुआत में हमको 1000 अकाउंट्स ही मिले थे, बट अभी हमको और 700 अकाउंट्स मिल गए हैं। तो आज ही मैंने गूगल लिंक शेयर किया हुआ है, तो आप लोग उसमें आपका ये डाल दीजिए, आपका ईमेल उस गूगल शीट में डाल दीजिए। विद इन आवर या 1 आवर, आज मतलब ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद आधे 1 घंटे में सभी को इनविटेशन आ जाएगा। आप ज्वाइन फॉर फ्री कर लीजिए और उसका कोर्सेरा का यूज कीजिए। मैं एक अच्छी चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ आउट ऑफ द टॉपिक जाके, कि हमारे बच्चों ने जो हमको लॉगिन्स मिले, आप बिलीव नहीं करोगे, अब तक 6500 कोर्सेस को इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के हमारे स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं। उसमें से 2700 सर्टिफिकेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर हम लोग एकेडमिक आवर्स की हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो कम से कम 30,000 आवर्स हमारे बच्चों ने कंज्यूम किए हैं। और उसमें टॉपिक्स जो रहते हैं, मतलब लेसन्स रहते हैं, वो लेसन्स की वैल्यू 45,000 लेसन्स के आगे जा चुकी है। इसी तरह बहुत से इसमें ऑनलाइन एजुकेशन पे लेक्चर्स लिए जा रहे हैं, वीडियोस अवेलेबल किए जा रहे हैं। तो आपको किसी इसका क्वेश्चन लेने का जरूरत, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। इसके बाद में कुछ अभी मैं ये ब्रीफ कर लिया, अभी मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूं, सो दैट
इट विल बी इजी। आपके दिमाग में अगर जो भी डाउट होगा आप क्वेश्चन डाल दीजिए, मैं आपको क्वेश्चंस ये करता हूँ, आंसर्स दे दूंगा। मेरे ख्याल से सबको आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है, राइट? आपके क्वेश्चंस अभी अगर आ जाएंगे। एक क्वेश्चन आया है कि व्हाई यूनिवर्सिटी इज नॉट फोकसिंग ऑन ऑनलाइन लेक्चर्स। अभी आप एक बात अगर जानते होगे तो ऑनलाइन लेक्चर्स में हमने शुरुआत में बहुत से ऑनलाइन लेक्चर्स लिए, बट आप थोड़ा सा अगर इमेजिन करोगे, बैंडविड्थ की जो प्रॉब्लम आ रही है मेजरली, वो प्रॉब्लम यूनिवर्सल है। उसके लिए हम लोग ऑनलाइन लेक्चर्स थोड़े कम हो गए हैं, बट इंडिविजुअल फैकल्टीज ले रहे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जूम पे हम लोग क्यों नहीं जा रहे हैं, तो ऑलरेडी बहुत से डिपार्टमेंट जूम पे लेक्चर्स ले रहे हैं। वो हमने लेक्चर्स डिपेंड हर एक डिपार्टमेंट को फैसिलिटी दिया है कि दे विल टेक देयर वे दैट स्टूडेंट शुड गेट अ मैक्सिमम रिसोर्सेस। तो उस तरह से चल रहा है। एक क्वेश्चन आ रहा है कि सेकंड यूनिट टेस्ट कब होगा, तो वापस वही क्वेश्चन है। देखिए, जो भी यूनिट टेस्ट वगैरह है ना, तो उसमें हमें अभी तक यूनिवर्सिटी से कोई गाइडलाइन नहीं आई है, तो आप उसका चिंता मत करो। आपको डेफिनेट टाइम मिलेगा, आपको सभी क्वेश्चंस वगैरह जो है, जो भी कुछ अपडेट्स है आपको आ जाएंगे। बट अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से सेकेंड यूटी का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। सबसे पहले एक हम लोग कहते हैं ना, जान है तो जहान है, तो आप फिलहाल अपनी हेल्थ और अपनी पढ़ाई दोनों पे ध्यान दीजिए। बाकी टेस्ट, सबमिशन, एग्जामिनेशन, ये सब एज रूटीन हो जाएगा। जब जैसे ही हमको आ जाएगा वो हमें मिलेगा। अभी कुछ इंटरनल केटीज के बारे में कुछ बच्चों की एग्जाम आंसर्स क्वेश्चंस आ रहे हैं। लास्ट ईयर के कुछ इंटरनल केटीज वगैरह कुछ अटेंड नहीं किया होगा वगैरह, व्हाट इट मे बी द, तो उसके बारे में भी अभी तक कोई डायरेक्शंस नहीं है। बट आप इंस्टीट्यूट इज विथ यू, नो नीड टू वरी अबाउट इट। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि रिमेनिंग पोर्शन के बारे में क्या होगा। अभी देखिए, दो चीजें हैं। हम लोग कहते हैं ना कि एवरी व्हाट वी कैन से एवरी डिफिकल्टी गिव्स यू वन डिफरेंट अपॉर्चुनिटी। इसे हम लोग इस अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन आ रहा है कि हमें पोर्शन सिखाया, अब जो कुछ रह गया या कुछ जो लास्ट में बचा है उसका क्या करेंगे। सी डियर फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू to start self-learning. Why it is important? Because if you can, after this, I will share you a very interesting video to all of you about this pre and post COVID-19 opportunities. तो इसमें जिस तरीके से डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री 4.0 जिस तरीके से आ रहा है, उस तरीके से आपको एज ए इंजीनियर you should be always ready to learn. And because of this, we can say it's unfortunate COVID-19 gives us a fortunate opportunity to learn from home as well as self-learning by going through online learning. And हम आप Coursera पे वगैरह आपको बहुत से कोर्सेज अवेलेबल है, आपके रिलेटेड टॉपिक्स में आप उस पर स्टडी कीजिए तो आपको उससे बेनिफिट हो जाएगा। और आपको क्वेश्चंस है, सर क्विज क्या मार्क्स है एफई के स्टूडेंट्स के लिए? क्विज देखिए, वो जो कुछ हम लोग एक्टिविटीज ले रहे हैं, कुछ क्विज होगा या होगा, फिलहाल उसे किसी भी मार्क्स के साथ कनेक्ट मत कीजिए। तो उससे क्या हो जाएगा, आप जितने क्वेश्चंस उस बारे में सोचोगे ना, उतना आप खुद को ही ज़्यादा क्वेश्चनेटिक मूड में लेके आओगे। वो क्विजेस आर ओनली जस्ट टू कीप यू एंगेज। अभी तक यूनिवर्सिटी ने कोई भी ऐसा ऑफिशियल ये दिया नहीं है कि बहुत से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फिलहाल सबसे ज़्यादा चल रही है,
उस पर बहुत से रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि ऑनलाइन क्विज होगा, देन ऐसे पेपर होगा, वैसे पेपर होगा। अभी तक कुछ नहीं आया है, जो होगा उसके हिसाब से होगा। अभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि यूनिवर्सिटीज, व्हाई यूनिवर्सिटीज नॉट गोइंग फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। देखिए बेटा कैसा होता है, हम लोग आज थाना में बैठे हैं, हमारे पास फॉर्चुनेटली विद द गॉड्स ग्रेस सब फैसिलिटीज है। आप थोड़ा सोचिए, मुंबई यूनिवर्सिटी इज एंटायर इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स इन द रूरल जोन, इज इट पॉसिबल दैट ऑनलाइन विल बी टेकन? सो ये सब बातें देखो, कोई भी डिसीजन लेने के लिए यूनिवर्सिटी को या किसी को भी हम कहते हैं ना कि उनको ये करना पड़ता है, सभी लास्ट उसका जो उपभोक्ता है, लास्ट एंड कस्टमर जो है, उसकी कंसिडरेशन करके प्लान करना पड़ता है। इसके लिए इसे डिले हो रहा है। तो जैसे ही हो जाएगा आपको हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि क्विज इज कंपल्सरी। देखो दो चीजें हैं, हम हमारी पर्सपेक्टिव क्या लेते हैं उस पर डिपेंड होता है। समझो किसी ने बोला कि ये क्विज है, आप इसको दे दो, ना देने से कुछ फायदा नहीं होने वाला, दे के नुकसान थोड़ी होने वाला है। अगर मैं कोई चीज अडॉप्ट करता हूं, लर्न करता हूं, तो उससे क्या होगा, मुझे ही फायदा होने वाला है। तो मैं अगर पॉजिटिव अप्रोच से लूंगा कि चलो ये मेरे नॉलेज बढ़ाने के लिए है, सो दैट हेल्प्स मी। और क्वेश्चंस आ रहे हैं, we ran out resources, complete assignments to completing assignments may not be possible. See, I'm sorry to add with this question कि resources ran out हो रहे हैं, I'm doubt about it. There are many things available with you. See, fortunately Google and all that are giving resources on the for the assignments. I got the point. Means you are saying about the papers and all that are not available. No need to worry about it. That's already I have cleared in my first answer. आप किसी भी चीज की टेंशन मत लीजिए, किसी भी चीज की वजह से आपका सबमिशन नहीं रोका जाएगा। जब भी आएगा तो हम लोग बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन में आपको ये उसका जो जैसी यूनिवर्सिटी से डायरेक्शन आ जाएगी, समझिए यूनिवर्सिटी ने बोल दिया कि XYZ डेट को आपको बच्चों का प्रोग्रेस लेना है या सबमिशन लेना है, तो उस टाइम जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो हम लोग म्यूचुअली डिसाइड करके सॉल्यूशन निकालेंगे, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अनदर क्वेश्चन इज कमिंग, subject like structures cannot be prepared by own or Moodle, the online lectures to be taken. See, अभी देखिए दो चीजें हैं। कुछ सब्जेक्ट्स आई अंडरस्टैंड दैट फॉर सम सब्जेक्ट्स पर्सनल अटेंशन इज इंपॉर्टेंट। Fortunately your professors are available with you. You can WhatsApp him in your WhatsApp group. You can put your query that I want to understand this topic. Professor will call you and he will explain the things. And if it is a question for many students, he will take that session. Don't worry about it. We are here to help you only. Another question, are there any chances? It's a very good question. Are there any chances to cancel the examination? See, if I am authority, don't take it personally. तो मुझे भी अच्छा लगता था एग्जाम कैंसिल करने के लिए, बट ऐसा नहीं होता है। जो अथॉरिटीज है वो डिसाइड करेंगी। अगर एग्जाम वो वी आर सी फॉर्चुनेटली वी आर इन अ प्रोफेशनल करियर, वी आर नॉट द स्टूडेंट्स ऑफ 1st to 7th जिनका एग्जाम कैंसिल हो गया। फॉर्चुनेटली 9th का भी कैंसिल हो गया, 11th का भी कैंसिल हो गया, बट मुझे नहीं लगता ऐसा ग्रेजुएशन में होगा। सम सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन विल बी टेकन अवे, सो डोंट वरी अबाउट इट। Some another next question. One another question is that when within 8 days it will start or not. See, frankly speaking, currently in world, no one is there who can able to say on this that
कि ये कितने दिन में क्या होगा, बिकॉज ये कैसा है, ये मीन्स हम लोग कहते हैं ना कि जिस तरीके से हमको आगे सिचुएशन आएगी उस तरीके से सभी के हित में ही निर्णय लिए जाएंगे। क्योंकि एज अ गवर्नमेंट भी आप सोचिए कि रोज वो पैंडेमिक इम्प्रूव हो रहा है, बढ़ रहा है, नंबर ऑफ केसेस आर राइजिंग, नंबर ऑफ डेथ्स आर राइजिंग, सो नो वन कैन प्रेडिक्ट दैट व्हाट वे इट विल हैपन। सो बी पेशेंट अबाउट इट, और सबसे बड़ी अपनी खुद की सेहत का उसमें ख्याल रखें। तो एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सर तो हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करें कि नहीं। देखिए दो चीजें हैं, एग्जाम होगा कि नहीं होगा उसके लिए अगर मैं एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूं ना बेटा, तो मुझे लगता है कि वी आर मिसिंग सम गुड पॉइंट्स इन आवर लाइफ। व्हाई आई एम सेइंग यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, it will not help you in future or in your life. You have to prepare, you have to learn to gain the knowledge. See, fortunately, information is available in terms of lakes. Means हम लोग अभी गीगा, मेगा, टेट्रा, उसके आगे सब जाके सभी इंफॉर्मेशन ने सभी यूनिट्स को अभी मतलब इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। बट उसमें से अगर हमको नॉलेज एक्सट्रैक्ट करनी है तो हमको खुद के लिए पढ़ना पड़ेगा। और सबसे मैं मेरे दोस्तों को, फ्रेंड्स को, स्टूडेंट फ्रेंड्स को कहना चाहता हूँ, देखो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स ने भेजा इसके लिए नहीं। वो तो ठीक है, वो एक मोटिवेशनल कॉज था, एक इंट्यूशन था कि टू एंटर इन अ गुड ट्रैक। बट अगर मैं खुद के लिए पढ़ रहा हूँ, ये एहसास से अगर मैं पढ़ता हूँ ना, इफ आई एम लर्निंग ऑन own conscious that I am learning for myself, I am learning to improve myself, then and then only this attitude will gives you a success. So खुद के लिए पढ़ो, एग्जाम के लिए बिल्कुल मत पढ़ो। हाँ, एग्जाम इट्स अ आउटकम ऑफ दैट, एक वो प्रोसेस है, प्रोसेस के लिए कुछ मत करो लाइफ में, करना है ना खुद के लिए करो। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर मैं फर्स्ट ईयर में वो मैकेनिक्स पढ़ा था, मैं कंप्यूटर वाला हूं, तो अभी मुझे क्या फायदा है, उसका कोई जरूरत नहीं है, तो उसका मुझे बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो एक बात देखिए बच्चों, कि हमें बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, या आपके सीनियर्स से भी आपने ये बात सुनी रहेगी कि हमने इंजीनियरिंग में जो पढ़ा ना, उसका कुछ हमको फायदा ही नहीं हुआ। देखिए क्या होता है, आपका नॉलेज, आपकी जो ब्रेन है, उसको एक्टिवेट करने के लिए ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स है। ऐसा नहीं है कि उसका आपको यूज नहीं है, यूज क्या है इंपॉर्टेंट नहीं है। टू इंप्रूव योर ब्रेन कैपेसिटी, दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स आर बीन प्लेस्ड इन सिलेबस। दिस इज द मोटिव बिहाइंड कीपिंग सच हार्ड सब्जेक्ट्स, बिकॉज टू train your means we can, in our current IT language, we can say it's a machine learning for your brain. These examinations and all that are the machine learning processes. Next question, assignments के बारे में बहुत से बच्चे परेशान हैं। तो देखिए बच्चों, कैसा है, एक अच्छा कोट आया है अपने इस पे, पढ़ेगा इंडिया तो भी बढ़ेगा इंडिया। हम लोग अगर पढ़ेंगे ना तो ये आगे जाएंगे। देखिए दो चीजें हैं, ये पैंडेमिक की वजह से, एक्चुअली ये मेरा टॉपिक नहीं है तो भी आपके लिए एक बात बोलता हूं मैं, जिस तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो रही है, उस तरीके से इंडियंस के लिए दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज अपॉर्चुनिटी। द वे यूरोपियन यूनियन एंड यूएस गोइंग अगेंस्ट चाइना, एंड फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, China is a major threat for Indian employees in international market. But unfortunately or fortunately, because of this corona, China is going to face a big racism. So if we improve our skills and we are up to mark for that international market, there is unstoppable
opportunities for Indians, and what we can say, it's a message from Corona to Indians, yaar kuch to karo na, so that you will come in the market and you will grab the opportunities. एक क्वेश्चन ऐसा आया है एक कमेंट आया है, सर यू आर लुकिंग लाइक अमित शाह, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट. एक क्वेश्चन ऐसा है, असाइनमेंट्स के बारे में बहुत से हमारे बच्चे परेशान हैं. देखो क्या होता है, अगर मैं थोड़ा सा, मेरे टीचर लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा बात मेरा, बट तो भी कभी कभी कैसा होता है, एक स्टाइल होता है. जैसे मैं जब पढ़ाता ना, तो मेरे टीचर ने मेरे साथ जो किया था वो मैं मेरे बच्चों के साथ करूंगा. जैसे हम लोग कहते हैं ना, सास बहू का खेल चलता है, जो बहू बनती है वही बाद में सास बनती है. तो उसकी वजह से थोड़ा असाइनमेंट्स अगर, बट अपने कॉलेज में फॉर्चुनेटली वो कल्चर नहीं है. मेजर फैकल्टीज को हमने ये किया हुआ है कि असाइनमेंट्स इट्स अ पार्ट. थोड़ा कोशिश कीजिए, अब जहाँ पे तकलीफ आता है अब आपके, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखो दो चीज़ें हैं, ये असाइनमेंट्स वगैरह क्यों होती है, इट इज़ अ प्रोग्रेस प्रोसेस. अगर हमको कोई टास्क नहीं दिएंगे ना तो हम लोग काम नहीं करेंगे. आप मुझे बताओ, अगर आपको बोला जाएगा कि हमें कुछ नहीं करना है, सुबह उठना है, आराम से खाना पीना है, कुछ नहीं करना है, तो हम लोग खुद कुछ करेंगे क्या? आप मुझे बताओ, अगर कॉलेज आपको असाइनमेंट नहीं देगा या कुछ टेस्ट नहीं लेंगे, तो कितने लोग दिल से, यू शुड बी ऑनेस्ट ऑन योर ओपिनियन, आप कितने लोग खुद को, खुद के व्हाट वी कैन से, खुद के जमीर पे हाथ रख के बोलिए कि यस हम लोग पढ़ाई करेंगे? वो नहीं होता है. ये आपकी गलती नहीं है, इट्स अ साइकोलॉजी. सी व्हेन वी गेट अपॉर्चुनिटी टू गेट अवे, सो अगर जो हमको जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, हम लोग उसे कहते हैं ना, इंसान हमेशा अपनी कंफर्ट जोन में रहना चाहता है. जैसे मैं हूं, अगर मुझे लगता है कि मुझे आराम से उठना है, अगर मेरा बॉस मुझे बुलाएगा जल्दी आना है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता वो बात, बिकॉज इट इज अगेंस्ट माई कंफर्ट जोन. बट देखो बेटा, जो लोगों ने कंफर्ट जोन को ब्रेक किया लाइफ में, उन्होंने ही सक्सेस कैच की है. सक्सेस इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, सक्सेस की बहुत सी डेफिनेशंस है कि जो मुझे अच्छा लग रहा है और मैं मेरे कंफर्ट जोन को छोड़ के कर रहा हूं, तो ही वो मुझे कुछ चीज गेन होगी. और एक क्वेश्चन आई है कि बी के स्टूडेंट्स के पोर्शन के बारे में. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. माय डियर ऑल फ्रेंड्स ऑफ फाइनल ईयर, it's really hard and as well as soft time for you, because when you are in final year, means you are already crossed that process of learning, and in final year your total syllabus and portion, if you see, it is majorly with the what we can say the market requirements and all that. So you have availability of major resources. Institute is sharing every resource. Now in final year you should have a habit of self learning. An interesting point ऐसी है, don't take it personally, but मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि फाइनल ईयर के बच्चों को सिलेबस की चिंता है. बट जब हम लोग लेक्चर्स कंडक्ट करते थे तो फाइनल ईयर में हमको जाके व्हाट वी कैन से, मुझे पर्सनली जाके गुंडागर्दी करनी पड़ी टू अटेंड द लेक्चर्स. बट आफ्टर कोविड, वो मैं बोला ना कि जो चीज़ नहीं है ना वो ज़्यादा हमको अच्छी लगती है. आज हमको कॉलेज ऑन नहीं है तो हमको लेक्चर के लिए जाना है, और फाइनल ईयर वालों को जब लेक्चर के लिए बुलाते थे तो मेरे ख्याल से 50% जो सिंसियर स्टूडेंट है उतने ही आते थे. इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. बट आपकी जो पोर्शन है, देखिए सिंपल है, बहुत से रिसोर्सेस अवेलेबल है, अपने इंस्टीट्यूट ने भी शेयर किए हैं, और स्पेशली आईटी, कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन के मेजर सब्जेक्ट्स अपने कोर्सेरा में अवेलेबल है फॉर नॉलेज. सिविल और मैकेनिकल के लिए थोड़े लिमिटेड है, बट तो भी
नॉट 20 मोर देन 20%, बट आईटी और कंप्यूटर और ईएक्सटीसी इनके 100% सिलेबस इज अवेलेबल इन कोर्सेरा, जस्ट यू हैव टू सर्च। और जो बचे हुए वैसे भी आपको 4 सब्जेक्ट्स ही है अभी फाइनल सेमेस्टर में। प्रोजेक्ट्स का तो आपका डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, और वैसे भी कुछ अगर प्रॉब्लम आती है कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, आपको अगर कुछ डाउट्स है आप फैकल्टी से डिस्कस कीजिए, और आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है तो आप एचओडी सर से बात कीजिए। अगर वहाँ आपको डर लग रहा है तो यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी, आई विल अरेंज द थिंग्स फॉर यू, डोंट वरी। और एक क्वेश्चन आ रहा है कि लॉकडाउन होने के बाद पार्टी होगा ना सर? अब पार्टी तो कहां पे करेंगे? हाँ, पार्टी आने के बाद देखो, सबसे बड़े लॉकडाउन खुलना यही सबसे बड़ी पार्टी है। और रही बात आपकी प्लेसमेंट्स के इसके लिए वगैरह, तो फैजल विल टेक अ स्पेशल सेशन आपके साथ। हम लोग, हमारा पैरेलली काम चल रहा है। आवर टीपीओ फैजल खान विल टेक अ स्पेशल लेक्चर्स फॉर यू, ही विल कीप सम सेशंस। वैसे ऑलरेडी हमने जॉब फॉर यू के थ्रू सेशंस शुरू भी किए हैं, उसमें आपकी प्लेसमेंट्स के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो प्लेसमेंट्स का चिंता मत कीजिए, उल्टा अपने लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। खाली आप कोशिश कीजिए कि आप मैक्सिमम जो अपग्रेड हो सके खुद के लिए, वो अपग्रेड होना इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चंस है? चलो, यहाँ पे भी हमारा ये आ रहा है, सब कौन है? वो अच्छा लगता है स्लोगन देखने के लिए। एब्सिट है तो मुमकिन है। इंटरेस्टिंग पार्ट, लोग हमारा स्लोगन अभी यूज कर रहे हैं मार्केट में, वो भी अच्छी बात है अपने लिए। और आपके अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन आया है, सर कोर्सेरा के फ्री कोर्सेज कब तक अवेलेबल होंगे? यस, तो हमको 30 जून तक आपको उसमें एनरोल करना है, और 1/8/2020 तक आपको ये आपके लॉगिन में होंगे। तो जितने कोर्स आप कंप्लीट कर सकते हो कंप्लीट करके रखो। मैं आपको उसमें एक अच्छा आइडिया बताता हूँ। जैसे अभी मैं थोड़ा सा कंप्यूटर्स के बारे में बात कहता हूँ। जैसे अभी मैंने जावा पढ़ा हुआ है या पाइथन पढ़ रहा हूँ या पढ़ा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, पाइथन के जितने कोर्सेस अवेलेबल है, पहले शुरुआत के 2-3 कोर्सेस 100% कंप्लीट करूँगा, मतलब सुनूंगा, समझूंगा और सॉल्व करूँगा। बट आगे के कोर्सेज में मैं क्या करूँगा, खाली क्वेश्चन आंसर्स देते जाऊँगा, तो मेरी प्रैक्टिस होगी, और उस प्रैक्टिस के साथ मुझे नंबर ऑफ सर्टिफिकेशंस भी मिलेंगे। मैं आईटी कंप्यूटर और ईएक्सटीसी के बच्चों को बोलता हूं कि आप गूगल के जितने भी, और स्पेशली आप मैकेनिकल और सिविल के लिए भी अगर आप देखोगे ना, तो आपके एरिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे वर्क होता है, इसके बहुत अच्छे कुछ कोर्सेस वहाँ पे है। जैसे AI फॉर एवरीवन, मशीन लर्निंग सबके लिए है, क्योंकि आज के अभी के बाद सभी जो आपके फील्ड्स ओपन होने वाले हैं उसी ट्रैक में होंगे। तो आप लोग उस चीज का बेनिफिट ले सकते हो आपके लिए। तो ऐसा आपका नंबर ऑफ, मैं आपको बताता हूं, अपने एक स्टूडेंट ने, आईटी की लड़की ने, उसका भी हम लोग वीडियो लॉन्च कर रहे हैं, उसने 105 सर्टिफिकेशंस कंप्लीट किए कोर्सेरा में। इट्स अ बिग अचीवमेंट। अली, हमने ऑलरेडी अली, समीर देव, ये लोगों के आपके लिए वीडियो शेयर किए थे। अभी कुछ बच्चे इंडिविजुअल क्वेश्चंस सिलेबस के अंदर के पूछ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा डिफिकल्टी है कि कुछ सब्जेक्ट्स, मुझे ऐसा नहीं है कि मैं आई एम अ मास्टर इन ऑल, तो मुझे बहुत से सब्जेक्ट्स मालूम नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगा कि ये बाद में ये जो कुछ क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन मुझे आया है कि कुछ सॉफ्ट OFDM वगैरह, मतलब कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के बारे में वगैरह, तो आप आपके फैकल्टी से वो क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर वहाँ से नहीं होता है तो वी विल अरेंज सम एक्सपर्ट फॉर यू। और दूसरी बात कैसी है, ये सब में ना सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग खुद का मॉरल हाई रखें और खुद को हेल्दी रखें और खुश रहे। तो अपनी ओजस की टीम है, इसमें अच्छा काम कर रही है अपनी, जो लाइव सेशंस रख रहे हैं, जैसे रुद्रा का सेशन हुआ, तो उसमें आप स्टूडेंट्स के एंटरटेनमेंट के लिए भी हम लोग प्रोग्राम्स रख रहे हैं, तो आप वो प्रोग्राम्स भी एंजॉय किया कीजिए। क्योंकि कैसा है,
देखो दिन भर घर में बैठने के बाद अगर आप आपका शेड्यूल लगा लोगे एक अच्छी तरह कि दिस आवर्स आई विल डू सम दिस वर्क, दिस आवर्स आई विल हेल्प माई, सी घर वालों को हेल्प करना भी जरूरत है यहाँ पे, बिकॉज ये आपको जो बच्चे बाद में सेल्फ लर्निंग के लिए बाहर जाएंगे, हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे या जॉब के लिए जाएंगे, इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू लर्न कुकिंग. माई सेल्फ आई एम ऑल्सो डूइंग दिस पैक. So you can enjoy this COVID-19 as an opportunity to understand what our mother or what our sister are working for us. Day one, you try to cook something और कम से कम चाय बनाने के लिए देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि घर वाले कैसे करते हैं. तो ये सबके लिए एक अच्छा लर्निंग सेशन मिल रहा है. तो और ओजस के जितने अपने लाइव्स आते हैं, लाइव सेशंस रहते हैं, जैसे रुद्रा ने लिया था, ये लिया था, ऐसे सेशंस आप अटेंड कीजिए तो आपकी एंटरटेनमेंट हो जाएगी. क्योंकि कैसा होता है, दो चीज़ें होती है, पिक्चर्स तो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, बट जब अपना दोस्त परफॉर्म करते हुए देखते हैं या अपना कलीग परफॉर्म करते हुए देखते हैं तो कुछ अंदर से अच्छा फील होता है. और वो अच्छा फीलिंग हमको इस बात के लिए भी लाता है कि हम लोग कहते हैं ना कि अपने दोस्त, देखो कैसा होता है, इंसान को ना एक इंस्पायरेशन की जरूरत होती है. आप जब बच्चे होते हो तो आपको देखिए, आप जब बचपन में छोटे थे तो आपके पेरेंट्स आपको पूछते थे मैं तुम्हें क्या बनना है बेटा, तो हमें रोज एक नया नया चीज याद आता था. जिस दिन अपन ऑटो से जाते थे तो अपने को लगता था नहीं मेरे को ऑटो चलाना है. जब हम पुलिस को देखते थे नहीं, उसका रुबाब देख के हमको लगता नो नो आई एम गोइंग टू बी अ पुलिस मैन, दैट इज द बेस्ट. मीन्स क्या है, ये हम कुछ जो देखते हैं ना वो बनने की कोशिश करते हैं. तो अगर हम अच्छा देखेंगे अपने अच्छे दोस्तों को, पर देखो कैसा होता है, म्यूजिक इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. इट इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट. सो यू एंजॉय दिस टाइप ऑफ फैसिलिटीज. और ओजस है अपना, उसको लाइक कीजिए, उसमें लाइक कीजिए और एज वेल एज ओजस को ज्वाइन कीजिए. अभी हम लोग थोड़े दिनों में ओजस के जो अपने क्लिप्स हुए थे वो भी लॉन्च कर रहे हैं, सब उसके भी टीजर्स लॉन्च कर रहे हैं. और कोई क्वेश्चंस आ रहा है? हाँ, यस, फनी क्वेश्चन, 90% अटेंडेंस वालों को कूपन मिलेगा कि नहीं? अभी प्रॉब्लम ऐसी है कि जितने 90% अप टू लास्ट डे थे उनको मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? बट प्रॉब्लम ऐसी है, अपना कूपन आप यूटिलाइज कब करोगे? ये सेमेस्टर में अगर एकेडमिक्स होगा तो कोई कूपन यूटिलाइज होगा. देखेंगे, बट डेफिनेटली वी विल नॉट. जिन्होंने उस टाइम तक 90% प्लस अटेंडेंस रखी है उनको वो मिलेगा. डोंट वरी अबाउट इट. सी, अपना इंस्टीट्यूट कोई प्रॉमिस से पीछे नहीं आता. देखिए बहुत से अभी जैसे मैकेनिकल वालों के लिए, सिविल वालों के लिए, आप बेंटले के जितने भी अपने अभी हमने मैकेनिकल के कुछ बच्चे अपना अच्छा काम कर रहे हैं. अपना इंस्टीट्यूट रेसिंग फार्मूला 1 के लिए भी, अभी इलेक्ट्रिक फार्मूला 1 के लिए अपनी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं. और कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं. अभी इतने क्वेश्चंस रोल हो रहे हैं ना कि थोड़ा सा मुझे भी देखना पड़ रहा है. एक सेकंड, और क्या है? हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा आया है कि सर कॉलेज डोनेटेड टू, क्या क्वेश्चन है? सर हाउ वी विल बी द इंटरनल्स फॉर फाइनल ईयर्स बी हैंडल्ड? इंटरनल्स में मेरे ख्याल से अपना कॉलेज वैसे मदरहुड पे ही जाता है, हम लोग इतना हार्श नहीं रखते. अब प्रॉब्लम हमारी ऐसी है ना कि, एक अच्छा क्वेश्चन है ये, फॉर्चुनेटली सभी स्टूडेंट्स है तो मैं हमारा भी दर्द बयां करना चाहता हूँ इसमें. क्या होता है बेटा, सबको लगता है कि मुझे अच्छे इंटरनल मिलने चाहिए. अब हमारी प्रॉब्लम ऐसी होती है कि जो बच्चा रेगुलर कॉलेज कर रहा है, दी हुए असाइनमेंट्स राइट टाइम सबमिट कर रहा है और सभी एक्टिविटीज में काम कर रहा है, हम उसको समझो आउट ऑफ 24 और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा 25 देते हैं.
तो आप मुझे बताइए, जिसने कुछ नहीं किया उसको कितना देना चाहिए? इट्स माई क्वेश्चन टू यू। आप हमारी जगह हो, सबको अगर हम लोग 24 दे देंगे तो जिसने काम किया है वो डिमोटिवेट हो जाएगा, उसका मॉरल डाउन हो जाएगा। तो फिर आगे की जनरेशन क्या सोचेगी? अरे कुछ नहीं किया तो भी सब मिल जाता है। तो हम लोग मार्क्स देने की चक्कर में आप लोगों का करियर खराब कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको आदत लग जाएगी बिना कुछ मिले कि ये सब मिलता है, तो आप कहाँ स्ट्रगल करोगे? जो आपकी, देखिए एज अ स्टूडेंट, फॉर्चुनेटली बहुत से पेरेंट्स यहाँ पे, उनको भी मैं बोलता हूँ कि कोई पेरेंट अपने बच्चे को एकेडमिक्स पीरियड में काम नहीं लगाता। मम्मी सुबह जल्दी उठ के उसके लिए टिफिन बना के देती है, डैडी वो जो मांगता है, जो कपड़ा, जो बुक, जो मटेरियल, जो ट्यूशन, जो गैजेट, जो मांगता है वो अपनी ताकत के बाहर जाके कंप्लीट करने की कोशिश करता है। आई एम ऑल्सो वन फादर, सो आई नो that mother and father are trying their best to give everything. Then as a student, what I am doing? For a purpose, if my parents have paid the things, my parents are giving everything to me, and I am not punctual on that, then when I am going to be punctual? When I am going to be sincere? So it's, you have to see this line. See बेटा, खुद पे सोचो, क्योंकि आप खुद पे सोचने के बाद ही आपके पास चीजें आने वाली है। आप खुद मेहनत करोगे, खुद की जिंदगी खुद बना सकते हो। मैंने, मेरे कैबिन में आए रहोगे तो मैंने स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत अच्छा कोट रखा है वहां पे, स्टैंड अप, बी बोल्ड, टेक योर ओन डिसीजंस, बिकॉज यू आर क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। और ये सब में और अगर आपके कोई और क्वेश्चंस आ रहे हैं, सर 40 मार्क्स का तो यूटी है तो इंटरनल में नहीं चला गया। सर आर देयर चांस टू कंडक्ट एग्जाम इन मंथ ऑफ जून और जुलाई? सी फ्रैंकली स्पीकिंग, इस पे कोई स्टेटमेंट करना सोशल मीडिया पे भी डिफिकल्ट है, बट जैसे ही गवर्नमेंट से कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाएगी, देखिए जो हालात दिख रहे हैं उसे देखने के बाद मई में कुछ होगा ये लग तो नहीं रहा है। इट्स अ कॉमन व्हाट वी कैन से, बट वी कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग। जैसे ही कुछ आ जाएगा ना तो आपको हम लोग उस पर इन्फॉर्म करेंगे। तो आप अपना ये एप्सिट ठाणे का जो इंस्टाग्राम का पेज है इसके साथ कनेक्ट रहिए, आपकी जो भी क्वेरीज है वो डालते रहिए, हम लोग आपको रिप्लाई करते करेंगे। हाँ, यस, क्वेश्चन है सर व्हाई 40 मार्क्स यूटी यूनिवर्सिटी, वो क्वेश्चन भाग जा रहा है। ओके, कैन यू प्लीज रिटाइप द क्वेश्चन? यूनिवर्सिटी का एक क्वेश्चन स्क्रीन से आगे जा रहा है। व्हाई यूटी इज ऑफ 40 मार्क्स? सभी वही रिपीटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये क्वेश्चन प्लीज रिपीट करो। यूनिवर्सिटी 40 वाला कुछ तो क्वेश्चन था जो स्क्रॉल ऑन हो गया। हाँ, हमारे क्या कह रहा है सर, रिवॉल्यूशन में चेंज मेरा क्लियर हो गया है सब्जेक्ट, तो मुझे नया मार्कशीट कब मिलेगा? जिस दिन बेटा यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी आपका मार्कशीट मिल जाएगा, चिंता मत करो उसकी। हाँ, और अपने कॉलेज में अपना जो अंतरंग करके जो है उसमें भी बहुत से एक्टिविटीज़ हो रही है। जॉब फॉर यू पे बहुत से एक्टिविटीज़ हो रही है, और उसके बाद में IEEE में भी बहुत से एक्टिविटीज़ हो रही है। तो आप सब लोग उस एक्टिविटीज़ को ज्वाइन करो। देखो क्या होता है, पानी रहता है ना, पानी का वैल्यू तभी है जब वो बहता रहता है। तो वैसे आप एक्टिविटीज़ करते रहोगे ना तो ही आप खुद को भी एक कंफर्टेबल फील करोगे, और आप खुद उस वक्त अपने को फील कर पाओगे कि यस, इट्स अ साइन ऑफ लाइवहुड। ओके, हॉस्टेलिटीज को मदद प्रोवाइड कर रहे हैं कॉलेज? नहीं, अभी तक तो हमारे पास ऐसा कोई स्टूडेंट का कांटेक्ट नहीं हुआ है।
अपने यहाँ पे कि वो फंसा हुआ है। फॉर्चुनेटली अपना जो स्टूडेंट क्राउड है वो सब लोकल क्राउड ज़्यादा है अपने पास, और जो आउटर के क्राउड्स थे वो मेजरली उनके गांव पहुंच चुके हैं, तो वैसा कोई मदद नहीं, कोई आया नहीं। अगर फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अगर कोई फंसा रहेगा तो काइंडली कॉन्टैक्ट मी, आई विल मेक हिज कंप्लीट अरेंजमेंट। बट अभी तक मुझे कोई ऐसा मैसेज आया नहीं है किसी स्टूडेंट की तरफ से कि मैं सर यहाँ पे फंसा हुआ हूँ और मुझे मदद चाहिए। ऐसा कोई भी चीज़ होगा तो वी विल यूज आवर बेस्ट कॉन्टैक्ट्स टू हेल्प हिम। Fortunately, I am having all contacts in an entire city, not only in Thane, but in entire Maharashtra. If anyone is in trouble, kindly contact me. I will help you through my resources. Don't worry at all. हाँ, आया क्वेश्चन सर, वाई यूटी मार्क्स? यूटी जब यूनिवर्सिटी का 20 मार्क का एग्जाम होता है तो, हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या होता है, यूनिवर्सिटी का 20 मार्क का क्वेश्चन है ना, तो हम लोग 40 मार्क का क्यों लेते हैं? अभी क्या होता है, रूब्रिक्स जैसे अभी हम लोग कहें ना, सिलेबस अगर हम लोग 20 मार्क का लेंगे और उसका मार्क्स कम रखेंगे तो वो आपका प्रैक्टिस जो यूनिवर्सिटी का होता है वो नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग 40 मार्क्स का 2 आवर्स का लेके यूनिवर्सिटी पैटर्न करने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, टाइम उतना ही है ना, क्वेश्चन कम दे दिया या टाइम ज्यादा दे दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? उल्टा आप लिखने के लिए आपको टाइम मिल सकता है ना। ये जो अभी हमारा स्ट्रीमिंग हुआ है इसका हम लोग आपको शेयर भी करेंगे, तो आपकी कुछ क्यूरीज रहेंगी तो भी ये आएगा। हाँ, रूब्रिक्स सर अपने कॉलेज में ही है, पैसे जाते हैं। हाँ? क्यों, क्या तकलीफ है भाई रूब्रिक्स से? एक्चुअली देखिए, अच्छा बात क्वेश्चन आया। देखो दो चीजें कि ओवरऑल इंटरनेशनल एजुकेशन इज ऑन वॉशिंगटन अकॉर्ड इज अ वन अथॉरिटी विच इज गिविंग एक्रेडिटेशन टू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज। तो वॉशिंगटन अकॉर्ड के अंदर अपना जो नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन है वो वॉशिंगटन अकॉर्ड के साथ टाइप रहे। तो ये जो कुछ पेडालॉजी या आपको जैसे हमने लास्ट टाइम ये करके लिया, तो उस चीज़ों में हमको जो आपको हमेशा टीचर आके बोलता था लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑल दैट, ये आप जब हायर एजुकेशन के लिए जाओगे ना आउट ऑफ इंडिया तो आपको पता चलेगा कि वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट। और आप उस चीज़ के लिए अगर जिस तरीके से प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको वो एनवायरनमेंट समझ में आता रहेगा। तो अभी हमारे पास 10 मिनट का ही टाइम बचा है, तो बहुत से एक्टिविटीज़ हमारी अभी चल रही है। अंतरंग में सेशंस चल रहे हैं फॉर यूर स्ट्रॉन्ग माइंड। उसके बाद में जॉब फॉर यू पे प्रोफेसर फैजल इज इनवाइटिंग वेरियस HRs and authorities for your queries and questions. So you join that part, as well as IEEE have done a very good interactive sessions with some good speakers internationally, so that they will also enjoy this. See, at the end, what is a enjoyment? If I am doing the things which are giving me pleasure. अभी कुछ लोगों ने कोर्सेरा किया रहेगा, जो लोगों ने नहीं किया उनको तो हम लिंक भेज रहे हैं, बट जितनों ने किया है उनको एक चीज़ मालूम है। देखिए, आप जब क्विज लेते हो और क्विज सबमिट होने के बाद वो जो एक सेकंड होता है, वो सेकंड में जब आपका अबो 80% जाता है और ग्रीन बनता है और आपको बोलता है कीप लर्निंग, तो वो जो एक एंजॉयमेंट आती है ना, दैट इज द इवेंट एंड दैट इज द सक्सेस। बिकॉज सक्सेस इज व्हाट? इट्स अ स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच मेक्स अस हैप्पी. At the end, if we are happy, then everything is one question is there, NBA result. We are awaiting for that. Unfortunately, Delhi is shut down. So, but we have no doubt at all that we are going to get the NBA, because when the team went away from the institute, they are very happy about all the things. आपसे भी उन्होंने बात किया स्टूडेंट से, अपने बच्चों ने इतना भर भर के एक्सपीरियंस दिया कि वो उनको शॉक लगा उस मामले का। क्योंकि आपको एक किस्सा बताता हूँ एनबीए का। एनबीए में उन्होंने खुद हमें चेयरमैन सर ने बताया कि वो जब बाकी जगह जाते हैं तो कंपनी के जो लोग होते हैं, जो एचआर के साथ मीट होता है एनबीए पीपल का एज अ रिक्रूटर्स करके, अपने यहाँ पे जो आए थे ना
रिक्रूटर्स अपने फैजल सर ने जो बुलाए थे, तो सभी लीडिंग इंडस्ट्रीज के TCS, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, एवरी दिस बिग इंडस्ट्रीज, उनके HR यहाँ पे आए थे। तो वो NBA कमिटी को शौक था कि ये नया इंस्टीट्यूट है, 6 साल ही हुए और इतने जल्दी इनके इंडस्ट्री के इतने अच्छे रिलेशंस बन गए कि इंडस्ट्री के सीनियर HRs NBA मीट में आ रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में भी नहीं जाते लोग। तो अपना NBA 100% आएगा डियर, डोंट वरी। तो मेरे ख्याल से हाँ, एक क्वेश्चन आया है कि अपना कॉलेज क्वारंटाइन फैसिलिटी के लिए अवेलेबल है क्या? इट्स अ गुड क्वेश्चन, बट डियर द प्रॉब्लम इज विथ आवर इंस्टीट्यूट दैट आवर इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन रेसिडेंशियल जोन। आप देखते हो ना, अपने बाजू में विजय गार्डन वगैरह है और अपने आगे बैंक्स हैं, तो उस वजह से हम लोग क्वारंटाइन के लिए नहीं दिया है। बट जब ऐसा आएगा कि अभी कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब बाय सीइंग व्हाट वी कैन से आजू बाजू के लोगों की सेफ्टी देख के नहीं दिया है, बट जब नेशन को जरूरत होगी वी आर देयर। कल ही हमने लोकमत में IBN लोकमत न्यूज़पेपर में अपना इंस्टीट्यूट का मैसेज है, वी केयर अबाउट इंडिया। तो डेफिनेटली सी वी आर देयर एवरीवेयर फॉर what we can say, wherever nation asks, nation first, we are there for every support, and for a student first, nation first. So we are with you dear. So thank you for patiently listening. बहुत से पेरेंट्स को मैं थैंक्स कहता हूँ, आपने वक्त निकाल के ये किया, और मेरा जो टीम है जिन्होंने ये सब ऑर्गेनाइज किया, हमारा काउंसिल है, हमारा प्लेसमेंट का पूरा टीम है, आई थैंक्स टू ऑल देम for organizing this session, because for any program there is a team behind it. So I thanks my complete team. और कुछ लास्ट क्वेश्चंस है सर, फैकल्टी नोट्स की जगह PPT प्रेजेंटेशन डालते हैं, कुछ करो सर। ओके, डेफिनेटली आई विल कन्वे विद दिस in person. You message me that your, because problem for me, be frank, we have around 100+ faculties. So सबने ऐसा नहीं किया रहेगा, कुछ लोगों ने नोट्स भी डाले रहेंगे, बट किसी ने अगर कुछ किया रहेगा तो यू मैसेज मी, आई विल टेल देम टू मेक इट इम्प्रूव। बिकॉज मुझे सबके 100 लोगों के 200 जगह पे जाके इंडिविजुअली वेरीफाई करना डिफिकल्ट है, बट डेफिनेटली आई विल कन्वे दिस मैसेज इन माई फैकल्टी ग्रुप दैट स्टूडेंट्स आर नॉट हैप्पी विद द PPT, they are demanding good notes. Definitely I will take this point and I will tell students to make it very early. और आपको इसी तरह अभी लास्ट के 5-6 से मिनट बचे हैं हमारे, वैसे भी 1 घंटे के में वो सेशन क्लोज हो जाता है। तो आपको अभी भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे APSIT थाने पे मैसेज कीजिए अपने, इसमें हम लोग आपके उसी आंसर्स देंगे। और दूसरी बात, अपने जितने भी एक्टिविटीज़ है सर्टिफिकेशन की, इंस्टीट्यूट की, जो आपको लाइव अभी जैसे अभी मैंने आप सबको इसका आपके डिपार्टमेंट के इसमें आया रहेगा, ICT एकेडमी का एक प्रोग्राम आ रहा है, अच्छा हो गया याद आ गया मुझे। उस प्रोग्राम में हमें इंडस्ट्री के 15 कोर्सेस मिल रहे हैं, 13 कोर्सेस मिल रहे हैं, उसमें से 10 कंप्लीट करने हैं। जो बच्चे 10 कंप्लीट करेंगे उनको स्पेशल अवार्ड मिलेगा, उनको ICT एकेडमी की तरफ से। और अपने बच्चे अगर ज़्यादा कंप्लीट करते हैं तो इंस्टीट्यूट को स्टेट और नेशन वाइज अवार्ड मिलेगा। मैं वापस फैकल्टीज को बोलता हूँ, 2 तारीख 2 मई तक उसका रजिस्ट्रेशन है। आप सब लोग रजिस्टर करो उस पर। बहुत से अच्छे कोर्सेस उसमें हैं। सॉफ्ट स्किल्स के सॉफ्ट स्किल्स का द हिंदू का बहुत अच्छा कोर्स है उसमें, वो कोर्स आप ज्वाइन करो सब लोग। और क्या आ रहा है, अभी ओजस के बहुत से म्यूजिकल इवेंट्स आने वाले हैं लाइव में, वो भी कीजिए। अभी मैं लास्ट क्वेश्चन लूंगा। और क्या है, वही क्वेश्चन आ रहे हैं कि एग्जाम कैसे होगा, घर से होगा या कॉलेज में होगा। बेटा इशू ऐसा है ना कि ये हम लोग आज नहीं चेक कर सकते कि कहाँ से क्या होगा, और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या किसी पे मैं भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं कर सकता कि कैसे होगा, क्योंकि अभी तक कोई चीज़ ये नहीं हो रही है। तो उस हिसाब से
हमें ये करना है कि जैसे ही गवर्नमेंट का जो कुछ आ जाएगा हम लोग ये करेंगे। यस। और बाकी कैसे चल रहा है सबका? सो एंजॉय द लॉकडाउन। कोरोना में बहुत कुछ पढ़ाई करो ना और एंजॉय करो ना। सी यू शुड बी स्ट्रेस फ्री। हम अपना अच्छा टाइम टेबल बना सकते हैं। कुछ फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमें हाँ सर एसी और टीई का क्वेश्चन पेपर सेटिंग कॉलेज को मिल सकता है क्या? अरे वो वेरी गुड क्वेश्चन। अरे भाई हम लोग यूनिट टेस्ट का सेट करते हैं, उसमें भी आप कुछ नहीं करते तो कुछ तो करो। ऐसा कुछ नहीं, अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है। और एग्जाम के बारे में जैसे ही आ जाएगा हम लोग आपको SMS, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया सभी की तरफ से आपको ये करेंगे। किसी ने तो मजे में डाला एग्जाम कैंसिल करो ना, अभी सर अभी के 1000 रुपए दे दो। नहीं नहीं हो जाएगा, एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। ओके। कोई भी आपकी क्वेश्चंस रहेंगे तो हम लोग ये करेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन आया है, व्हाई कॉलेज इज नॉट गिविंग द सेम इंपॉर्टेंस टू टेक्निकल फेस्ट as compared to OJS? I think there is a misunderstanding. We have given a similar importance to Exalt also. और अपने कॉलेज में बेटा जितने एक्टिविटीज हो रही है, प्राउडली मैं कह सकता हूं इंडिया का ओनली कॉलेज है जिसमें इतने प्रोग्राम्स हमने लिए हैं और बच्चों को दे रहे हैं। टेक्निकल OJS ये इट्स अ रिफ्रेशिंग एक्टिविटी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर दिस पार्ट। सो थैंक्स फॉर पेरेंट्स को भी धन्यवाद देता हूं, आपने पेशेंटली सुना। और जैसे ही मैं वापस आऊंगा आपसे मिलने के लिए, जैसे ही कुछ नए इंफॉर्मेशन आ जाएंगे। सो थैंक यू टू ऑल। थैंक्स। सभी लोगों को लास्ट अपील है, स्टे होम, स्टे सेफ, बी केयरफुल। कोरोना से जीतेगा इंडिया। सो थैंक्स अगेन एंड थैंक्स। आई एम एंडिंग माई सेशन।